Okay, so very good morning, everyone. We'll start with a small revision of the chapter exercise 13.4. 13.4 में हम लोग ने जो भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था हाउ टू काउंट द रेक्टेंगल्स. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं. तो इट इज नॉट लाइक कि वेरी सिंपली जैसे मान लो कि इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिए हुए हैं और आप सिंपली काउंट करके लिख दिए. मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया है. Just they have counted you 1 2 3 4 5 6. तो उतना भी इजी नहीं है. You have to count down by combining two or more geometrical figure also, and you have to check how much total number of rectangles are forming, right? Do anyone having any problem with the audio? Audio problem किसी को नहीं हो रही है ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ओके नाइस. सो अगर हम लोग इसको काउंट करने का बात करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. This is 6 directly that which we can visible. Then after then this whole total geometrical figure is also one of the rectangle, right? तो अगर 6 plus 1 7 हो गया 7. After then if you take these two or these two, let's start with these two. तो ये दोनों लेके भी एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है. तो 7 plus 1 is 8. ये दोनों लेके एक रेक्टेंगल होगा 9. ये दोनों लेके एक रेक्टेंगल होगा 10. आफ्टर देन इंक्लूडिंग these 4 11. आफ्टर देन इंक्लूडिंग these 4 12. आफ्टर देन इंक्लूडिंग these 2 13. देन 14 15 16. इस तरह से you have to count down that how much total number of rectangular figure you are getting. In the same way for the square also and for the triangle also, you have to count that how much you are getting the total number of geometrical figure. हम लोग ने जो है प्रीवियसली ट्राइंगल वाला नहीं एक्सप्लेन किए थे. तो एक ट्राइंगुलर शेप है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल हाउ मच टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस geometrical figure. Everyone tell me in the first question of this question number 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं. So this type of geometrical figure is there. I am talking about third one. तीसरा को जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर और उसका जो शेप है दैट इज लाइक दिस. इस तरह से जो है बने हुए हैं और आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस पर्टिकुलर फिगर. तो इसमें आप अगर ट्राइंगल काउंट करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, क्या आप देखोगे, मैं चेक कर पा रहा हूं कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 6, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 8. लेट अस काउंट डाउन. तो आप अगर देखोगे काउंट करोगे तो ये एक है 1 2 3 4 5 6. ये 6 तो नॉर्मली है ही. उसके अलावा आप देख सकते हो इंक्लूडिंग B and C also one of the triangle is there. ये दोनों को मिला के भी एक ट्राइंगल है. ठीक है. तो 7 हो गया. उसके अलावा आप देख सकते हो ये AFED ये सारे का मिला के भी एक ट्राइंगल है. ठीक है. तो 8 हो गया राइट. 6 तो पहले से था, 1 हो गया, ये दोनों को मिला के 7, 1 हो गया, ये सारा मिला के 8. इसके अलावा और कोई ट्राइंगल है क्या ये आप लोगों को चेक करना है. ठीक है. तो आप ये पाओगे
अभी तक जो है इतना ही है, 8 ही मेरे को दिख रहा है। अगर और किसी को कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है इंक्लूडिंग एनी 2 और 3 और मोर अल्फाबेट, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो मिनिमम 8 तो है ही, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन count down how many total number of triangle, square or rectangle is there. After then question number 4 also I have seen maximum of the students what they have done is just simply they have drawn a circle using hand, so that it is not asking. In this question it asks to draw a circle using any circular object. तो आप जैसे circular object में कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, एज लाइक कॉइन यूज कर सकते हो। 5 रुपीज का कॉइन आता है, 2 रुपीज का कॉइन आता है, 10 रुपीज का कॉइन आता है, उसका यूज करके सर्कुलर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बैंगल्स जिसको चूड़ी बोलते हैं, चूड़ा जो हम लोग मतलब ये जो आपके घर में जो भी लेडीज वगैरह होते हैं वो पहनते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके आप वाटर बोतल का जो कैप आता है वो यूज कर सकते हो। यू कैन यूज बावल, जो कटोरा आता है उसका यूज कर सकते हो, प्लेट यूज कर सकते हो। सो यूजिंग दोज टाइप ऑफ एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल। क्योंकि कॉपी छोटा होता है तो आप उस तरह से स्मॉल ऑब्जेक्ट लोगे एज लाइक विच कैन बी फिट इनटू द कॉपी, एंड उसके हिसाब से आपको सर्कल ड्रॉ करना है इन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ यू आर मूविंग टू द न्यू टॉपिक। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं और देखते हैं व्हाट we have in the next exercise. Till now I hope everyone understood everything. अभी तक का जो भी चीजें था सभी को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, in the next exercise we have solid objects. Solid objects का मतलब ये होता है which has a particular shape, विच टेक्स स्पेस, जो स्पेस लेते हैं जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है और 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि इट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल्सो। सो काफी सारा इस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें स्पेशली है अबाउट cube, cuboid and cube and cuboid only. After then cylinder, cone, sphere. So this type of geometrical shapes which we have. So everyone first take out page number 140 wherein it is talking about solid objects. तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द क्यूब और क्यूबॉइड। तो हम लोग क्यूबॉइड का बात करते हैं। क्यूबॉइड जो होता है दैट इज इन द शेप ऑफ मच बॉक्स। जो मचिस बॉक्स आता है उसके शेप का होता है, या तो आप अगर बुक्स का बात करो वो भी उसी शेप का होता है क्योंकि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। तो इस तरह से शेप्स जो होता है स्पेशली वो रेक्टेंगल को मिला के या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट से जो है इसका क्यूबॉइड का ये आया है। और इस तरह से इसका जो लेंथ होता है दैट इज ग्रेटर देन द हाइट और द ब्रेथ। तो दिस इज व्हाट द क्यूबॉइड इज। इस तरह से क्यूबॉइड हुआ करता है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी इस तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक है। एज लाइक देयर आर सेवरल एग्जांपल्स यू कैन सी इन आवर डेली लाइफ आल्सो। ब्रिक्स जैसे होता है, ईंटा जो होता है दैट इज आल्सो क्यूबॉइड शेप, उसका भी शेप जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हो सकता है हमारे जो आसपास में इस तरह से क्यूबॉइड शेप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट क्यूब। क्यूबॉइड के बाद अगर बात करें तो हम लोग का क्यूब आता है। क्यूब भी क्यूबॉइड के तरह ही होता है, जस्ट क्यूब में क्या होता है दैट इज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर ऑफ सेम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसका चारों तरफ जो होता है
दैट इज लेंथ। जैसे कि आप अगर डाई का बात करो, जो डाइज होता है जिसमें हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, वो डाइज जो होता है दैट इज ऑफ क्यूब शेप, तो वो क्यूब शेप का होता है। इसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल द थिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और सारा साइड्स जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बारे में हम लोग ने देखा। क्यूबॉइड के बारे में और भी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे आपको ध्यान में रखना है, जैसे कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर हमारा कितना होता है, उसके बाद फेस होता है, फेसेस कितना होता है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्यूबॉइड में हम लोग ने देखा कॉर्नर कितना था, इधर भी 4 था, इधर भी 4 था, तो टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर, जिसको हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं। उसके बाद अगर फेस देखोगे तो फेस भी आप देखोगे, 1 इज इन दिस साइड, 1 is in upper side, 1 is in that side and below one side, so 4 this around sides and these 2 sides, so total 6 faces are there। faces मतलब जो प्लेन surfaces होता है उसको faces बोला जाता है, ठीक है, face, ठीक है। जैसे इसका अगर बात करें डस्टर का, दिस इज ऑल्सो ऑफ ए क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड का शेप है, तो ये एक फेस है, ये एक फेस है, और ऊपर वाला भी एक फेस है, इधर भी एक फेस है, एंड दिस 2 साइड्स। तो इस तरह से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फेसेस होता है। इसी तरह से क्यूब में भी 6 फेसेस होता है, 8 कॉर्नर्स होता है, ठीक है, या वर्टिसेस जिसको बोलते हैं। तो क्यूब जो है, नेक्स्ट हम लोग क्यूब का बात करें, क्यूब जो होता है वो इस तरह से शेप का होता है, स्पेशली जैसे स्क्वायर्स शेप होता है उसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और एक स्क्वायर्स यहाँ पे ड्रॉ करके जो है क्यूब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, ऑल द फेसेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ, जो भी मेजरमेंट इसका होता है, इसका सेम होता है, इसका सेम होता है, और पीछे का इसका और नीचे का सारा का सेम होता है, ठीक है। तो ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, और भी कुछ जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा क्यूबॉइड के बारे में, जिसका लेंथ ज्यादा होता है, एज लाइक द शेप ऑफ डस्टर व्हिच आई डिस्कस। उसके बाद हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं। क्यूब क्या होता है, एज लाइक डाइज, जो इसका जो लूडो का डाई होता है उसका ये भी क्यूब शेप का होता है, और भी हम लोग जो पजल्स खेलते हैं आप लोग देखे होंगे वो भी क्यूब शेप का होता है, ठीक है। सॉरी। आफ्टर देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर, सिलेंडर से ही याद आ रहा है कि जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो एज लाइक दिस वन जो मार्कर है, ये भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो है ये सिलेंड्रिकल फेस है इसका, और इधर 2 फेसेस है। तो सिलेंडर किसको बोलते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इस तरह से कर्व सरफेस होता है एक, और बाकी 2 साइड्स होता है। लाइक सिलेंडर जो हम लोग का गैस सिलेंडर होता है, दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप। उसके अलावा पेंसिल्स, पेन जो भी होता है या पेंसिल्स होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन सी अराउंड अस व्हिच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप व्हिच हैव ए डेफिनेट पर्टिकुलर शेप, वो एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। तो इट कैन बी ए पर्टिकुलर एज लाइक द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इट कैन बी द शेप ऑफ ए क्यूब और क्यूबॉइड, और इट कैन बी match with the sphere also. So about the rest of all figure which we will learn about, it can be of any particular shape. तो क्यूब के बाद हम लोग बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का हमने बताया कि एक कोई भी सरफेस जो अगर होगा उसका अगर सिलेंड्रिकल होगा देन दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप और सिलेंडर शेप, ओके। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप which we have is cylinder और cylindrical। तो सिलेंडर शेप में क्या होता है, दैट इज लाइक इस तरह से एक फेस होता है विच इज ऑफ कर्व, इस तरह से सर्कुलर, और ये जो है दिस फेस इज कर्व फेस, ओके। तो इसमें अगर आप फेसेस का बात करो, ठीक है, तो चेक करना है कितना फेसेस होता है। उसके बाद आप अगर बात करो सरफेसेस का तो कितना होता है। तो ये एक देखो, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो इस तरह से जो सिलेंडर होता है देयर आर 3 सरफेस, दिस वन कर्व सरफेस एंड दिस साइड एंड दिस साइड। अगर आप मार्कर का भी बात करो तो आप देख सकते हो दिस इज वन ऑफ द साइड्स, दिस इज वन ऑफ द साइड्स और सरफेस जिसको बोलते हैं, दिस इज कर्व सरफेस। सो अगर सिलेंडर के बारे में पूछा जाए तो आप ये इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्लेन सरफेसेस आर देयर एंड हाउ मेनी कर्व सरफेसेस आर देयर।
in a cylinder. तो अगर plane surface पूछा जाता है then you have to write 2 plane surfaces are there and 1 curved surfaces are there. और अगर इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि how many total surface are there in a cylinder, then answer will be 3 because 2 plane surface and 1 curved surface. Okay, तो इस तरह से आपका क्यूब और क्यूबॉइड का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर कॉर्नर का बात करें, देयर इज नो कॉर्नर और एज जिसको बोलते हैं इन ए सिलेंडर। ओके, उसके बाद हम लोग अगर इसका बात करें आते हैं स्पेयर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेयर में। नेक्स्ट शेप विच वी हैव इज स्फेरिकल शेप और स्फेयर। जैसे कि हम लोग का अर्थ है, या तो जो आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल जो होता है या क्रिकेट बॉल जो होता है, इस तरह से कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज ऑफ इन द शेप ऑफ स्फेयर। ओके, तो स्फेयर जो होता है वो एक बॉल जो होता है फुटबॉल या क्रिकेट बॉल या जो अर्थ है हम लोग का उस शेप में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्पेयर का बात कर रहे हैं, वो इस तरह से स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो गोल होता है। तो अगर मान लो ये मैंने अगर क्रिकेट बॉल बनाया है तो इस तरह से मान लेते हैं एक क्रिकेट बॉल है, तो इस तरह का शेप का जो होता है दैट इज ऑफ स्फेरिकल शेप। तो इसका अगर आप बात करो स्पेयर का, तो इसमें भी एक सरफेस होता है दैट इज ऑफ कर्व सरफेस। तो अगर स्पेयर में पूछा जाता है हाउ मेनी सरफेसेस और सरफेस इज देयर इन ए स्पेयर, आंसर विल बी 1। देयर इज नो एनी एज और कॉर्नर जिसको बोलते हैं। स्पेयर में सिर्फ एक कर्व सरफेस है, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस पूछा जाए स्पेयर में, देन देयर विल बी नो एनी प्लेन सरफेस इन ए स्पेयर। ओके, आफ्टर देन हम लोग बात करेंगे कॉर्न का हम लोग ने एग्जांपल इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो बर्थडे कैप आता है या जो आइसक्रीम आता है वो शेप का होता है कॉर्न। ओके, तो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप विच वी हैव इज कॉर्न। तो कॉर्न जो होता है वो इस शेप का होता है, जो कि बर्थडे का जो कैप नॉर्मली होता है या जो आइसक्रीम होता है वो इस शेप का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर शेप हो दैट इज कॉल्ड कॉर्न। इसमें अगर आप बात करो तो इसमें भी 2 सरफेसेस है, एक तो ये प्लेन सरफेसेस है और एक ये कर्व सरफेसेस है, और एक एज या जिसको कॉर्नर बोलते हैं वो है। तो इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समटाइम इट में आस्क हाउ मेनी टोटल सरफेसेस आर देयर, देन आंसर विल बी 2। If it is asking how many plane surfaces are there, then answer will be 1. And if it is asking how many curved surfaces are there in a cone, then answer will be 1. And if it is asking how many edges or vertex are there in a cone, answer will be 1. तो इस तरह से कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का कुछ भी पूछा जा सकता है, स्पेशली सरफेस पूछा जा सकता है, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पूछा जा सकता है, या तो एजेस पूछा जा सकता है। सो इट कैन आस्क फॉर एनी पर्टिकुलर शेप, यू हैव टू राइट अबाउट दैट। आपको उसके हिसाब से लिखना है, और इसी पे बेस्ड हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है। सो हमें उम्मीद है अभी आप जो एक्सरसाइज 13.5 में है वो आप एज ए होमवर्क बना सकते हो। सो 13.5 एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछें। स्पेशली अगर क्वेश्चन का बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन है नेम 2 ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली प्लेन सरफेस। तो आपको कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसका सिर्फ प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस जो है वो प्लेन होता है, ठीक है। लाइक ब्रिक्स होता है, या तो इस तरह से कोई बॉक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने डस्टर दिखाया ये हो सकता है, और भी चारों तरफ आपको अपना दिमाग लगा के इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट देखना है, फाइंड आउट करना है जिसका शेप जो है वो इस तरह से प्लेन शेप होता है, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट बोला गया है, मतलब 3D ऑब्जेक्ट लेना है,
ठीक है, इसका मतलब सॉलिड शेप में लेना है। उसके अलावा पूछा गया है नेम टू ऑब्जेक्ट्स which do not have plane surface, जिसका प्लेन सरफेस है ही नहीं, जैसे स्फेरिकल बॉल का हो गया, फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है, अर्थ का हो गया, इस तरह से और भी मून का हो गया, इस तरह से और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकता है, एप्पल्स का हो गया, इस तरह से काफी सारा, ऑरेंज हो सकता है, काफी सारा फ्रूट्स ही है जिसका जो है प्लेन सरफेस नहीं होता है। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर 3 का बात करें, नेम टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस, ऐसा भी काफी सारा ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्लेन भी सरफेस होता है और कर्व भी होता है। जैसे सिलेंडर का हमने बात किया, प्लेन सरफेस भी होता है, कर्व भी होता है। जैसे मार्कर का हमने बात किया, इसका भी प्लेन भी सरफेस है ये दोनों, और कर्व सरफेस भी है। जैसे हमने पेंसिल पेन का बात किया, तो ये सारे एग्जांपल्स इस तरह से आपको लिखना है जिसमें प्लेन और कर्व दोनों सरफेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे पूछा गया है कि द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो ओनली प्लेन सरफेस, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें से प्लेन सब्जेक्ट है, ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, आपको करेक्ट ऑप्शंस जो है, चूज द करेक्ट वन, जो करेक्ट वन है उसको चूज करना है इसमें से कि क्या इसमें जो भी फिगर दिया हुआ है सारा प्लेन सरफेस है, क्या इसमें जो भी फिगर दिया हुआ है प्लेन एज वेल एज कर्व सरफेस है या ओनली कर्व सरफेस है। तो आप देख सकते हो जितने भी फिगर दिया हुआ है इसमें से क्या है, उसके हिसाब से आपको 1, 2 या 3 जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो चूज करके आपको बुक में बनाना है। सारा क्वेश्चन आप बुक में भी बना सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट हो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।